प्रोफेसर विनीत, सबसे ज्यादा फ्रॉड के केसेस तो बिहार से ही आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चौंका रहा है मामला। एक ये जो मैंने अभी आप कबूलनामा भी, जिसकी कॉपी मेरे पास है, जिसका नाम है अनुराग यादव, उसका कबूलनामा तो चौंका रहा है। उसने कहा कि एक दिन पहले ही मुझे पर्चा मिल गया था, रात को रटवा दिया गया मुझे। विप्लेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जी देखिए, बिहार एक अलग से नहीं राज्य है। ये सब घटनाएं जो हैं हर जगह घटती आ रही है। और मैं ये सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। एक बात बताइए, ये आरोप लगा के आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आरोप लगाइए। व्यवस्था इतनी पुरानी है कि एकाध लोग पूरी व्यवस्था को जो है वो खराब करते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था को आप दोषी नहीं मान सकते हैं। कुछ सवालों का मैं जवाब दे दूं जो कि बात निकल के आ रही थी। पटना गोधरा की बात कर रही थी। रिपोर्ट कहता है कि 13 विद्यार्थी में से किसी भी विद्यार्थी को 500 से ज्यादा नंबर नहीं आया है। 98% को 500 से नीचे नंबर आया है। तो वहां पे घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात आई थी कि नीट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और सीबीआई जांच को दे दिया गया और नीट को नहीं दिया गया है, भैया नीट के जांच जो है ईओयू कर रही। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ईओयू किसी निष्कर्ष तक पहुंचे और तब कोई डिसीजन लिया जाए, जबकि नेट की परीक्षा सीबीआई को दे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी दी जाए तो ये दोनों अलग अलग चीज है। क्या है विप्लेश जी, सरकार बहुत गंभीर है, इसीलिए ये कानून भी बना था अनफेयर मींस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जिसमें कि कड़े सजा का प्रावधान है और फाइन का प्रावधान है। तो ये आरोप लगा देना, अगर हम गंभीर नहीं होते और किसी को बचा नहीं रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि एनटीए के ऑफिसर्स को बचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो सियासत होगा। अभी तपा के भाई बोल रहे थे, एक बात बताएं कि अगर क्या विपक्ष की ये भूमिका नहीं होती है कि आप कुछ सॉल्यूशन के साथ आए, कि अगर आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें इस प्रोसेस में तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, रादर देन पुटिंग ब्लेम ऑन अस। और जैसा मैंने कहा था 2012 से 17 के बीच में 25 से 26, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, तपा के राज में यूपी में 20 से 25 पेपर लीक हुए थे। और ये जो घटना है ये चिंताजनक है, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य पे प्रश्न उठाता है। विप्लेश जी, आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि सरकार बहुत गंभीर है, जल्दी से निर्णय लिया जाएगा। जो भी प्रोफेसर विनीत जी, एक मामले में जल्दी से निर्णय ले लिया गया, 24 घंटे के अंदर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो जाती है। नीट यूजी में जब इतने सारे मामले, बिहार से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर भी बोलिए, जब इतनी सारे फ्रॉड की परतें खुल रही हैं, 1 महीने पहले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही, तो सवाल नहीं उठेगा क्या? एक बात बताइए, वो 10 से 11 लाख बच्चे हैं, ये 24 लाख बच्चे हैं, उन पर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 10 सेकंड मुझे दीजिए जी। क्या आप चाहती हैं केवल हम पयादों को पकड़े? नीट जैसा पैन इंडिया एग्जाम है जिसमें कि 550 सेंटर पे एग्जाम होते हैं, 24 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, उसमें हम नहीं चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू कैच ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो लोग अंदर में जो बड़े बड़े रसूख वाले हैं उनको पकड़ने की बात हो रही है, इसलिए पुख्ता सबूत चाहिए ताकि छूटे नहीं। सरकार पहले तो सर मानने को तैयार ही नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, उसके बाद तो आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना, पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर उनके बयान में तब्दीली आई कि हाँ जहां गड़बड़ी हुई है एनटीए के जो भी अधिकारी हैं उन पर एक्शन हो। पहले तो सरकार मानने को तक तैयार नहीं थी कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। ये ऐसे बयान और ज्यादा विद्यार्थियों के पेन को बढ़ाते हैं। स्वाभाविक है भाई, जिसके पैर ना फाटे बेवायु का समझे पीर पर आई। लेकिन जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, आप किसी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? यूजीसी नेट के मामले में आपके पास पुख्ता सबूत थे क्या? हमने कैंसिल किया और सीबीआई, हमने कहा कि अब ईओयू जांच कर रहा है नीट को, क्या एक एजेंसी जांच कर रही है, उसको हटा के ईओयू बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंचने वाली है, क्या सीबीआई को दे दिया जाए? वो क्या सेंसिबल कार्य होता? नेट में कैंसिल किया गया और फ्रेश तहकीकात के लिए सीबीआई को जांच दिया गया है। यूजीसी नेट में प्राइमा फेसी आपने सीबीआई जांच के ऑर्डर कर दिए,
लेकिन नीट यूजी जो कि 1 महीने पहले से सवालों के घेरे में है और पुलिस की एक यूनिट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें आप अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। विप्लेश जी, साइबर सेल के पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए नीट के एग्जाम को कैंसिल किया गया है। नीट के एग्जाम में अभी ईओयू कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों में, एक आध दिन के अंदर में निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। जी, फखरुल हसन चांद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आंकड़े आए जो वो आंकड़े लेके आए कि 12 से लेके 17 तक 25 पेपर लीक हुए, वो आंकड़े अगर आपके पास हो तो जरूर बता दीजिएगा प्रोफेसर साहब। और दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में हमें धांधली की खबरें मिल गई, वो उतनी आसान वो भी नहीं होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि धांधली हुई और धांधली करने होने के बाद आपने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लेकिन नीट की परीक्षा जिसको लेके रोज नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, उस परीक्षा को आप निरस्त करने को तैयार नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए। आपकी इस धांधली में साथ खड़े रहे हम आपकी। आप नीट की परीक्षा को निरस्त न करें, हम आपका साथ देते रहे। हम इस देश के नौजवान और छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सरकार का साथ देने के इसलिए नहीं है कि नीट की परीक्षा में धांधली हो और हम सरकार का साथ दें। ये नौजवानों ने, देश के जवानों ने समाजवादी पार्टी को जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, हम अपनी बात को कहते रहेंगे, छात्रों की बात को कहते रहेंगे। नीट की परीक्षा रद्द होनी